इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 339 का तक में प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 का, भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 का में निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन का गठन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानें तो सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में इलेक्शन कमीशन का सर्वप्रथम गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। गठन इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। तो भारत में निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अब निर्वाचन आयोग है क्या चीज़? संवैधानिक और अस्थाई निकाय है। निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक व अस्थाई निकाय है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और अस्थाई निकाय है। 1989 के पूर्व तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता था। ठीक है, 1989 से पूर्व तक, या ये एक संवैधानिक और अस्थाई निकाय है। अब 1989 तक मान लीजिए, ठीक है, या 1989 के पूर्व तक भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता था। निर्वाचन आयोग क्या होता था? एक सदस्यीय। ठीक है, 1989 के पूर्व तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता था। अब निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) में है। तो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324(2) में है। अनुच्छेद
324(2) में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें। वर्तमान में भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, एक सदस्यीय है या बहुसदस्यीय? तो वर्तमान में भारत का निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो भारत में अभी क्या है, बहुसदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 क्या है, निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, यानी अब भारत में निर्वाचन आयोग क्या है, बहुसदस्यीय है। अब निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में क्या है, इसको देखा जाए। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है, उसको देखिए। नियुक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। अब नियुक्ति क्या है, इसको देखिए। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसको भी लिखिए। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो अनुच्छेद 324(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या की जाती है। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 324(2) में है। ठीक है। अब अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। ये 300 मतलब निर्वाचन आयुक्त का अध्यक्ष कौन होता है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324(3) में है। 324(3) में क्या है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। निर्वाचन आयुक्त को उसको कृत्यों की सहायता देने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद आवश्यक संख्या में प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। अब क्या है बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग। बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग। ठीक है। अब इसमें है क्या, मूल संविधान में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग के बारे में व्यवस्था किया गया है। मूल संविधान में, भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है, तो निर्वाचन आयोग की क्या व्यवस्था किया गया है, एक सदस्य। और लेकिन 1979 तक तो निर्वाचन आयोग सिर्फ एक ही सदस्य था, परंतु राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना 16 अक्टूबर 1989 को जारी करता है। 16 अक्टूबर
1989 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी किया जाता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया, परंतु तीव्र आलोचना के कारण इस अधिनियम को वापस ले लिया गया और इस प्रकार चुनाव आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय में एस धनोवा बनाम भारत संघ, एस धनोवा बनाम भारत संघ, एस धनोवा बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि अनुच्छेद 324(2) सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि अनुच्छेद 324(2) के अधीन अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद के सृजन तथा उत्पादन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अतः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वैध है। अब सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाद 1 अक्टूबर 1993 को 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करके चुनाव आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया। और साथ ही साथ एम.एस. गिल तथा वी.जी. कृष्णमूर्ति की नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त के रूप में कर दिया गया। तो कौन कौन अध्यादेश बना दिया गया? एम.एस. गिल और कौन है? वी.जी. कृष्णमूर्ति, वी.जी. कृष्णमूर्ति की नियुक्ति जो है किस मामले में होता है? निर्वाचन आयुक्त के रूप में कर दिया जाता है। तत्पश्चात संसद ने इस अध्यादेश को अधिनियमित रूप देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 पारित कर दिया। अधिनियम में यह प्रावधान करता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे तथा उनके द्वारा कोई भी निर्णय सर्वसम्मत और ऐसी सर्वसम्मत न होने की दशा में बहुमत से लिए जाएंगे। इस अधिनियम के लागू होने के समय निर्वाचन आयुक्त कौन था? जब यह अधिनियम लागू होता है उस समय निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन थे और शेषन ने यानी टी.एन. शेषन ने इस अधिनियम की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया, परंतु ए.एस. अहमदी की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इसे वैध घोषित कर दिया। इस प्रकार निर्वाचन आयुक्त बहुसदस्यीय हो गया और अब इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों सहित कुल 3 सदस्य हैं। धन्यवाद।